धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने आज ये तो तय कर दिया है कि सरकार बनाम बच्चों की लड़ाई में सरकार हार गई है और बच्चों की जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा है। ये जो इतने दिनों से 45 दिन हो गए थे जब से सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था। पिछले 15 दिनों से अगर आप सोशल मीडिया ट्रैक करते तो बच्चों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। मतलब आप देखें तो लाखों बच्चे जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, सड़क पर उतर आए थे। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, क्या नागपुर, क्या चेन्नई, क्या केरला, हर जगह बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इवेंचुअली आज एक रेजिग्नेशन ने यह साफ साफ बता दिया है कि आज धर्मेंद्र प्रधान हार गए और बच्चों की जीत हुई है। लेकिन क्या यह मामला यहीं पे खत्म हो जाता है? इसके बाद बीजेपी क्या करेगी और इसके बाद सीजेपी क्या करेगी, ये जानना बहुत दिलचस्प है। और ये जो पूरा मामला चल रहा है ये कौन सा आगे जाकर एंगल लेता है, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर अभी हम आपको बताएंगे कि अभी जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना डिफरेंट है अभी तक जो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है उससे, और आगे आने वाले समय में बीजेपी और सीजेपी क्या कर सकती है। तो इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। तो जैसा हमने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है। आज उन्होंने फॉर्मल रेजिग्नेशन दे दिया और इस इस्तीफे में उन्होंने जो रीजन दिया है उसमें यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं इस चीज की कि उनसे गलती हुई है, सरकार से गलती हुई है। उन्होंने इनफैक्ट पूरे जो भी अभी तक घटित हुआ है इस पूरे कांड को उन्होंने एंटी नेशनलिज्म और इन सभी चीज़ों से जोड़ा। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एंटी नेशनल जो तत्व हैं बाहर से आके वो हावी हों इस चीज़ के ऊपर, इसीलिए मैं अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भारत के साथ कुछ गलत हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना जो है वो उन्होंने गलत बोला है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ये तो तय है कि जो प्रोटेस्ट हुआ और जो मार्च निकाला गया 20 तारीख को, उसके ही वजह से जो है प्रधान जी को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा है। वही मुख्य रीजन था जिसके वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब हम यहां से बात करते हैं कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सरकार में किसी मिनिस्टर ने ये रेजिग्नेशन दिया हो? तो नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी का कोई पहला मिनिस्टर है जिन्होंने इस इस्तीफा को दिया हो। बीजेपी की सरकार में 1999 में आप याद करें, नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे। उस टाइम पे एक रेल एक्सीडेंट हुआ था और 1999 में नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा खुद जाकर सरकार को सौंप दिया था। इसी मंत्रालय में सुरेश प्रभु को याद कीजिए आप, 2017 की बात है, उस दौरान भी एक रेल हादसा हुआ था। सुरेश प्रभु उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के। उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया था। मीडिया में आकर उन्होंने साफ साफ बोला था कि मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेता हूं बीइंग द रेलवे मिनिस्टर। लेकिन सरकार ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया था और बोला था कि इसमें जो है आपकी गलती नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर पहले भी याद करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जहां पे इंडिया के पुराने मिनिस्टर्स ने जो है रेजिग्नेशन दे रखा है। लेकिन ये पहली बार है जब भाजपा के किसी मिनिस्टर ने डायरेक्टली रेजिग्नेशन आउट ऑफ प्रेशर दिया हो। एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पे राजनाथ सिंह जी जो इंडिया के फिलहाल डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बोलते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता, हम रेजिग्नेशन नहीं देते। ये सब यूपीए के दौरान होता था और आज ये बात बिल्कुल उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह का ये जो स्टेटमेंट है वो विपक्षियों के द्वारा यूज किया जा रहा है कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात करते थे कि आपकी तरफ से कोई रेजिग्नेशन नहीं आता है, लेकिन आज तो आपके मंत्री ने खुद, जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर है, उसने खुद जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। जी हाँ, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान 2014 से मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, फिर बाद में उन्होंने जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपने हाथ में रखा है और संभाला है उन मिनिस्ट्रीज को, और 2021 से एजुकेशन मिनिस्टर थे वो देश के। तो ऐसे में कुछ जो चंद मिनिस्टर्स बचे हैं जो पहले कैबिनेट से अभी तक चलाते आ रहे हैं, उसमें से एक का जो है इस्तीफा होना, रेजिग्नेशन होना, ये सरकार के लिए तो एक तगड़ा झटका है। इतने बड़े मिनिस्टर को, इतने बड़े पद पे बैठे हुए इंसान के ऊपर अगर धब्बा लगता है तो अब बीजेपी यहां से क्या करेगी? सवाल सबसे बड़ा ये,
देखो बीजेपी को इसीलिए जाना जाता है, ये बोला जाता है कि बीजेपी की स्पेशली जो करंट सरकार है, नरेंद्र मोदी के जो अंडर में सरकार बनी है, वो किसी के सामने नहीं झुकते। उनके आप हार्डली सुनेंगे कि किसी ने रेजिग्नेशन दिया हो। इनफैक्ट एक दो आपको वाक्य मिलेगा जहां पे सरकार किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी भी लेती है। अकाउंटेबिलिटी भी जब से ये सरकार है तब से आपको हार्डली दिखाई देगी। दो तीन आपको बड़े इंसिडेंट्स नजर आएंगे जहां पे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, वहां भी सरकार वापस जो है उन्होंने डिसीजन जो लिया था वो वापस नहीं लिया। उसके बाद आप फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर ले, वहां पे भी लाखों की संख्या में फार्मर्स हरियाणा और पंजाब से आए थे। बॉर्डर एरिया को पूरा सील कर दिया था उन्होंने दिल्ली में, और एक आध महीने तक उनका प्रोटेस्ट चला था। बाद में सरकार ने डेफिनेटली जो लॉज लेकर आए थे वो उसको वापस लिया, लेकिन उसमें भी उनको बहुत टाइम लग गया था। वो चुनाव की वजह से उन्होंने जो है वापस लिया था, वरना शायद वो लॉज भी वापस नहीं लेते। तो अभी तक ये सरकार झुकती हुई नजर नहीं आई है किसी के सामने, और कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी भी इन सभी मैटर्स को एड्रेस नहीं किया है। जो 2 दिन पहले या कल रात भी आप देखें, जो उन्होंने सेल्फी वीडियोस पोस्ट की हैं, वो आपको पहला इंसिडेंट नजर आएगा जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अकाउंटेबिलिटी ली है। खुद मतलब उनको अपने सरकार के, अपने मिनिस्टर्स के डिफेंस में आना पड़ेगा। शायद ये इंडिकेशन है कि जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, अब उनकी व्यवस्था जो है थोड़ी सी डगमगा रही है। अब वो उस पेडेस्टल पे नहीं है जहां पे 2014 या 2019 में हुआ करते थे। तो अब तो ये सरकार ने मान लिया है कि उनकी गवर्नमेंट में उनको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अभी और भी मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं। नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, निर्मला सीतारमण के ऊपर सवाल उठते रहते हैं। तो क्या आगे जाते हुए अगर प्रोटेस्टर्स ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहते हैं और डिमांड्स करते रहते हैं, तो क्या आगे जाके सरकार और भी झुकने वाली है जैसे आज झुक गई है? अगर दूसरी तरफ हम सीजेपी की बात करें, तो सीजेपी अपने इस सटायर के मूवमेंट को जो शुरू किया था, सटायर के तरीके से जो उन्होंने इंटरनेट मूवमेंट शुरू किया था, जो कि एक टाइम पे कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था, उन्होंने इस पूरे एक्टिविज्म, आप इसको एक्टिविज्म बोल सकते हैं, जो बाद में जाके मूवमेंट में तब्दील हो गया। तो इससे बड़ी मेजर विक्ट्री आज तक किसी मूवमेंट की इस चीज में नहीं हुई है कि एक मिनिस्टर को रिजाइन करा दे। आप याद कर सकते हैं इंडिया का जो इतिहास है, इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, ढेरों जो हैं चीजों के ऊपर लोगों ने अपने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक रेजिग्नेशन मांगा गया हो किसी मिनिस्टर से और उनको वो देना पड़ा हो और प्रोटेस्टर्स के सामने झुकना पड़ा हो। तो सीजेपी का तो तय है भाई। आज अगर आप उनके इंस्टाग्राम को देखें या सोशल मीडिया पे देखें, उनके जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने भी स्टेज से सीधा अनाउंस कर दिया है कि अभी पहला विकेट गिरा है, अभी और विकेटें गिरनी बाकी हैं। तो ये तो तय है कि सीजेपी यहाँ नहीं रुक रहे। उन्होंने पहले जितने भी बातें की हो कि हम पॉलिटिकल नहीं बन रहे, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं देख रहे, लेकिन अब जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जैसी वहां से उनके अकाउंट से पोस्टिंग की जा रही है, अब तो ऑलमोस्ट हमें ये तय लगता है कि शायद जो है सीजेपी अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनने की तरफ है। क्या अभिजीत दिपके उस पार्टी को लीड करते हुए दिखाई देंगे? क्या सौरव दास और बाकी के जो लीडर्स जो हैं उस पार्टी से इन्वॉल्व, वो हमें ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे? माइंड यू, ऑलरेडी जो है सीजेपी के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि ये आम आदमी पार्टी की सेकेंड यूनिट है, जो आम आदमी के एब्सेंस में उनकी तरफ से काम कर रही है ना। अभी कुछ रिपोर्ट्स भी सर्कुलेट हुए थे जहां पे लोग बोल रहे थे कि शायद अभिजीत दिपके को कहीं से खड़ा किया जा सकता है आम आदमी की पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर आप उनके बात सुने, जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, तो वो पूरी तरह से डिनाई करते हैं इस चीज को। उनका ये मानना होता है कि हमें भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हम आपसे कैसे भी जुड़े हुए हैं। कितना सच है कितना झूठ है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सीजेपी को इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने जो एक ऑनलाइन एक्टिविज्म शुरू किया था, एक सटायर शुरू किया था, उसको उन्होंने एक्चुअली एक मूवमेंट में तब्दील किया और लाखों करोड़ों लोगों की जो गुहार थी उसको उन्होंने पूरी कराई। इवेंचुअली एजुकेशन मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो भाई अब आप देखते हैं अब यहाँ से पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे टर्न लेते हैं। आगे सरकार, क्या बीजेपी की सरकार और भी मैटर्स में अगर घिरती है तो क्या उनके और भी मिनिस्टर्स आगे जाके रिजाइन देंगे, या यहाँ से सरकार जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम लाकर और खुद को, जैसे उन्होंने पहले 12 साल गवर्न करा है, क्या उसी मोड, उसी डायरेक्शन में जो है वो वापस जाते हुए दिखाई देंगे और स्ट्रिक्ट हमें जो है फैसले नजर आएंगे।
ये एक दिलचस्प मामला रहेगा भाई देखने का। और सीजेपी का भी देखना है कि क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं, क्या वो जो मूवमेंट की वो बात कर रहे हैं, इसके बाद और भी मिनिस्टर्स और इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर जिसकी वो बार बार बात करते स्टेज पे चढ़ के, वहां तक मामला जाएगा। ये इंटरेस्टिंग होगा। हम और भी आपको वीडियोस लाएंगे सीजेपी के ऊपर, हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जहां पे हम उनको अच्छे से जो है डाइसेक्ट करेंगे, उनको अच्छे से उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि सीजेपी एज अ पार्टी क्या स्कोप नजर आता है, क्या सही रहा है, क्या गलत रहा है। उसके लिए भी आप जो है तैयार रहिएगा। अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी बात द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।